हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीएफ का फॉर्म 2 कैसे भरते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमने एक डेटा लिया है कि कोई पर्सन है, कोई एम्प्लॉय है कि मतलब उसका नाम है रोहित पाल। उसका डेट ऑफ बर्थ, हमने डमी डेट ऑफ बर्थ लिया है 20 अगस्त 1998। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने डमी लिया है। मैरिटल स्टेटस हमने सिंगल रखा है और फादर नेम हमने पवन पाल किया है। एंड उसके बाद में हमने एड्रेस लिया है। जो भी सारा डेटा है सारा डमी डेटा है। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है। तो जैसे फॉर्म पर आएंगे, फॉर्म पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है नेम इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ आपको नाम भरना है। नाम में हम अपना फर्स्ट नाम भरेंगे। नाम क्या था? रोहित। ROHIT रोहित भरेंगे। फिर आप आगे देखेंगे फादर और हस्बैंड नेम लिखा है, तो हम फादर नेम डालेंगे पवन। और आगे है सरनेम, तो सरनेम का पाल। कि इस तरीके से हम नाम डालेंगे। नेक्स्ट पे हम जाएंगे तो यहाँ हमको डालना है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1998। तो यहाँ हम डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ है आपके पास थर्ड पॉइंट में अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर यहाँ हमें बैंक अकाउंट नंबर नहीं डालकर यहाँ हमें अपना यूएन नंबर डालना है। तो हम यहाँ डमी के लिए यूएन नंबर एक डमी हमने डाल दिया कि ये आपका यूएन नंबर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट पे आपका जेंडर पूछा जाता है, सेक्स मेल और फीमेल। तो ये रोहित का हम डेटा भर रहे हैं, रोहित का डेटा मेल। ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एड्रेस, परमानेंट और टेम्परेरी। एड्रेस भरेंगे हम एज पर आधार कार्ड। जो भी आधार कार्ड में एड्रेस है वो हम एड्रेस भरेंगे। तो जो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है डेटा, विलेज प्लस विलेज एंड पोस्ट, पर्नीपुर डिस्ट्रिक्ट, प्रयागराज यूपी एंड कोड। तो ये जो डेटा भरेंगे हम एज पर आधार कार्ड। आधार कार्ड में जो भी डेटा होगा। फिर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ दिखता है पैरा में ईपीएस का, यहाँ है नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन मीन्स कि आप अपने नॉमिनी किसको डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो आप जिसको भी नॉमिनी रखना चाहे मदर, फादर, भाई, बहन, आप यहाँ किसी को भी नॉमिनी रख सकते हैं। तो हम यहाँ एग्जाम्पल में हम जैसे भर रहे हैं रोहित का नॉमिनी रोहित के फादर को रखते हैं, PAWN। और उसके बाद एड्रेस डालेंगे, तो एड्रेस ही कहाँ से ब्लॉक करते हैं? इलाहाबाद से, सॉरी प्रयागराज। तो इलाहाबाद जी बोलते हैं, प्रयागराज लिखेंगे। उसके बाद है नॉमिनी रिलेशनशिप। तो नॉमिनी रिलेशनशिप में फादर है, डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो यहाँ डालना है। हम डमी में डाल देते हैं 31 80। उसके बाद आता है यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ accumulations in provident fund to be paid to each nominee। मतलब यहाँ आप नॉमिनी को कितना पोर्शन देना चाहते हैं, तो हम यहाँ 100% कर देते हैं। यदि आप एक से ज्यादा नॉमिनी रख रहे हैं तो उसके बाद में फिर आप बाइफरकेट कर सकते हैं कि फर्स्ट नॉमिनी का आप कितना परसेंट रख रहे हैं, सेकंड नॉमिनी का कितना परसेंट है, थर्ड नॉमिनी का कितना परसेंट। ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको साइन करना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये है ईपीएस में, ये है विडो पेंशन के लिए। तो यहाँ जैसे पवन सिंगल था तो सिंगल में उनको विडो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में आ जाते हैं कि सेकंड नॉमिनी के लिए। अगर पर्सन शादीशुदा होता, मैरिड है, तो मैरिड में यहाँ वो अपने स्पाउस का नाम लिखेगा, अपने बच्चों का नाम लिखेगा कि उनको विडो पेंशन और चाइल्ड पेंशन के लिए। और यदि एम्प्लॉय का डायरेक्ट फैमिली नहीं है तो यहाँ वो अपने माता पिता, भाई बहन या जो भी डिपेंडेंट है उनको वो है नॉमिनी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसे हम यहाँ फिर से पवन पाल को हम डिक्लेयर कर। उसके बाद सिलेक्शन में जाएंगे।
नीचे जाएंगे तो डेट लिखेंगे, तो डेट जिस भी डेट में हम फॉर्म भर रहे हैं तो वो हम डेट लिखेंगे। जैसे आज हो गया 19/7/2026, तो हम आज का डेट लिखेंगे। उसके बाद फिर से हमें साइन करना है। अब नीचे का जो पार्ट रह जाता है ये एम्प्लॉयर का पार्ट है, कि यहाँ डेटा एम्प्लॉयर खुद से भरेगा। तो इस तरीके से हम पीएफ का फॉर्म 2 हम फिल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।